Hello everyone, welcome back to FORnSEC Solutions. I am Apurva here with the third tutorial of our series. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैशिंग और इमेजिंग क्या रहती है और राइट ब्लॉकर टूल का क्या यूज़ है। साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हम बेसिकली एविडेंस पर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हमें ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि एविडेंस की जो इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन ना हो। और साथ ही कोर्ट में जब एविडेंस हम पेश करते हैं उस वक्त हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि जो भी एविडेंस में हमने एनालिसिस परफॉर्म किया है उसकी हमने इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम हैशिंग और इमेजिंग का यूज़ करते हैं। जो भी एविडेंस, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, कंप्यूटर हो या कोई भी डिजिटल स्टोरेज मीडिया हो, उसकी हम सबसे पहले इमेजिंग परफॉर्म करते हैं, इमेज बनाते हैं। अभी इमेज आया तो आपके मन में ये आया होगा कि फ़ोटोग्राफ, बट नहीं। फॉरेंसिक टर्म्स में इमेजिंग का मतलब होता है बिट बाय बिट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ डिजिटल स्टोरेज मीडिया। जो भी ओरिजिनल एविडेंस रहता है उसमें कुछ भी टैम्परिंग ना हो, इसीलिए हम उसकी एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, यानी कि इमेज बनाते हैं एनालिसिस के पहले। इमेजिंग हम बेसिकली हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव पर परफॉर्म करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि मोबाइल की इमेजिंग टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। वो क्यों? ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस सवाल का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दें। इसका जवाब हम ज़रूर देंगे पर अगले ट्यूटोरियल। इमेजिंग के थ्रू आपके डेटा की बीट बाय बीट कॉपी जनरेट होती है, जिसे हम किसी भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज। मेरे पास एक इमेज फाइल है बनाई हुई, ये है वो इमेज फाइल। इसे आप नॉर्मली ओपन करना चाहेंगे तो ये ओपन नहीं होगी। इमेज को हम सिर्फ फॉरेंसिक टूल्स का यूज़ करके ही ओपन कर सकते हैं। जो भी ओरिजिनल एविडेंस रहता है उस पर हम कभी भी एनालिसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। उसकी जो भी इमेज बनाई हुई रहती है हम उसी पर ही एनालिसिस परफॉर्म करती है, क्योंकि वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी रहती है उस एविडेंस की। तो ये सब तो हो गया फॉरेंसिक इमेजिंग के बारे में। अब हम देखेंगे कि हैश वैल्यू क्या रहती है। हैश वैल्यू ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो एक फिक्स लेंथ की रहती है और डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आती है। ये एक सिंगल फाइल की ही निकलती है। जो भी एविडेंस हमने क्राइम सीन से लिया है वो ऑथेंटिक है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये कोर्ट में प्रूफ करने के लिए हम हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास कोई डिजिटल डिवाइस आती है जैसे कि हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, तो उस केस में उसमें मल्टीपल डेटा रहता है, मल्टीपल फाइल्स रहती है, इसीलिए हम उस चीज़ की इमेज निकाल के उसकी हैश वैल्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि हैश वैल्यू कभी भी मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर्स की नहीं निकलती है, वो सिंगल फाइल की निकलती है। और इमेज फाइल ये एक सिंगल फाइल है। जब भी कोर्ट में हम एविडेंस प्रेजेंट करते हैं तब उसकी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हम एविडेंस की एनालिसिस के पहले की हैश वैल्यू और एनालिसिस के बाद की हैश वैल्यू को कंपेयर करके क्रॉस चेक करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी। एनालिसिस के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि उसकी हैश वैल्यू चेंज ना हो, और इसी के लिए हम राइट ब्लॉकर टूल का भी यूज़ करते हैं। अब ये राइट ब्लॉकर टूल क्या है? और एक नया कंसेप्ट आ गया। जैसा इसका नाम है वैसा ही उसका काम है। वो डेटा राइट होने के ऑपरेशन को ब्लॉक कर देता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। जब भी हम इन्वेस्टिगेशन पीसी में राइट ब्लॉकर टूल को ऑन करते हैं और बाद में एविडेंस को कनेक्ट करते हैं, अगर आपको एविडेंस में कुछ भी चेंजेस करना हो, जैसे कोई एडिशनल डेटा कॉपी करना हो या उस एविडेंस का प्रेजेंट डेटा को डिलीट करना हो, तो आप दोनों चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पीसी में राइट ब्लॉकर टूल ऑन है। हम राइट ब्लॉकर टूल कैसे वर्क करता है उसका एक डेमो देखेंगे। ये देखिए, ये मैंने पेन ड्राइव लगाया है। मान के चलिए कि ये हमारा ओरिजिनल एविडेंस है। मेरे पीसी में राइट प्रोटेक्शन ऑन है। अगर इस एविडेंस में मुझे कुछ भी छेड़छाड़ करनी हो, कुछ भी चेंजेस करने हो, जैसे मान के चलिए जो भी फोल्डर्स है उसमें से मुझे कोई फोल्डर डिलीट करना हो या फिर कोई एडिशनल चीज़ मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँगी इसके ऊपर, ये फोल्डर मुझे डिलीट करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी नहीं है। और या फिर मुझे इसी फोल्डर को मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी और पेस्ट करूँगी, तो ये लिख के आएगा रिमूव द राइट प्रोटेक्शन और यूज अनदर डिस्क। ये था राइट प्रोटेक्शन टूल कैसे वर्क करता है।
अगर आपको जानना है कि फॉरेंसिक टूल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम हैशिंग और इमेजिंग परफॉर्म करते हैं इन टूल्स को यूज़ करके, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट की लिंक दी है, उसके थ्रू आप हमारे साइबर फॉरेंसिक के एडवांस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।